हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपरनैचुरल सीरीज सीजन 2 के 2 लास्ट एपिसोड यानी कि 21 एंड 22। और ये लास्ट के 2 एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं सुपरनैचुरल के आगे की सीजन्स में सिर्फ उन्हीं एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी जो कि स्टोरी से रिलेटेड हो, ताकि आपको स्टोरी जानने में काफी हेल्प हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। आप देखते हैं कि सैम और डीन एक कैफे में खाना खाने के लिए जाते हैं। जब डीन कार में ही वेट करता है और सैम अंदर खाना लेने के लिए जाता है और अचानक कार का रेडियो स्टैटिक होके बंद हो जाता है और डीन एकदम से कैफे को खाली देखता है। और जब वो कैफे के अंदर जाता है तो वहाँ 2 लोग मरे मिलते हैं। अब डीन सैम को ढूंढता है लेकिन सैम नहीं मिलता और डीन को खिड़की से सल्फर मिलता है, यानी वहाँ डीमन आया था। और अब डीन सैम को चिल्ला के बुलाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद सैम की आंख एक सुनसान शहर में खुलती है और वो अपना सेल फोन निकालता है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं था। सैम को किसी के चलने की आवाज आती है और सैम एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ये शख्स था एंडी। जी हाँ, वही एंडी जिससे सैम मिला था, जो सैम की ही तरह एक साइकिक है। एंडी की आंख भी इसी शहर में खुली है और इसीलिए वो सैम से पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन सैम कोई जवाब नहीं देता। सैम के पूछने पे एंडी बताता है कि आखिरी बार उसे सल्फर की स्मेल आई थी और अब जब उसकी आंख खुली तो वो यहाँ है। और अचानक से इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों उसी तरफ जाते हैं और यहाँ इन्हें एवा मिलती है। और आपको एवा तो याद ही होगी, जिसे डीन और सैम ढूंढ रहे थे। एवा भी सैम से यही पूछती है कि वो लोग कहाँ हैं। यहाँ हमें ये तो पता लग जाता है कि यहाँ इन लोगों को लाया गया है, लेकिन इन्हें इसका रीजन नहीं पता। सैम एवा को बताता है कि वो और डीन महीनों से एवा को ढूंढ रहे हैं। यहाँ एवा अपने फियांसे के बारे में भी पूछती है, लेकिन सैम एवा को सच नहीं बताता कि उसका फियांसे मर चुका है। तभी इन्हें एक और आवाज सुनाई देती है और यहाँ ये तीनों 2 और लोगों से मिलते हैं, जो कि है जेक और लिली। जेक मिलिट्री में रह चुका है। सैम जेक और लिली से पूछता है कि क्या वो 23 साल के हैं और उनके पास भी कोई एबिलिटी है। दोस्तों, इन सभी 5 लोगों के पास कुछ न कुछ स्पेशल एबिलिटी है। लिली बताती है कि जब वो किसी को छूती है तो उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। अब इन लोगों को ये जानना है कि उन्हें वहाँ लाया कौन है, और सैम को पता है कि उन्हें वहाँ कौन लाया है और वो बताता है कि डीमन उन्हें यहाँ लाया है। इधर डीन और बॉबी सैम को ढूंढ रहे होते हैं और पिछले कुछ दिनों से देश के सभी इलाकों में चीजें शांत हैं और अगर डीमन वहाँ है भी तो उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। तभी डीन को ऐश का कॉल आता है, जो उसे ये कहता है कि उसके पास कुछ ऐसी जानकारी है जो कि बहुत बड़ी है और ये जानकारी सैम को ढूंढने में मदद कर सकती है। वो डीन को तुरंत रोड हाउस बुलाता है। इधर घोस्ट टाउन में सैम सबको बताता है कि वो सोल्जर्स हैं जो डीमन वॉर में एपोक्लिप्स लाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जेक इस पे विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जब उसे एक लड़की दिखाई देती है, जेक उसे देखने वहाँ जाता है तो वहाँ उसे लिखा दिखता है, आई विल नॉट किल। तभी वो लड़की हमें जेक के पीछे खड़ी नजर आती है, जो उस पे हमला करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सैम आकर उस लड़की पे आयरन रॉड से हमला करता है और वो लड़की काले धुएं में गायब हो जाती है। सैम बताता है कि वो एक एकरी थी। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो एकरी एक इंडियन घोस्ट या स्पिरिट होती है, किसी छोटी बच्ची की, जिसका या तो खून कर दिया गया होता है या उसे अब्यूज किया जाता है, जिसके बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और एकरी को किसी वेसल की जरूरत नहीं होती और वो किसी का भी रूप ले सकती हैं, लेकिन ये ज्यादातर छोटी लड़की का रूप लेती है। और जेक का सामना अभी अभी एकरी से ही हुआ है। जिसके बाद सैम वहाँ लगी बेल को देखता है और समझ जाता है कि वो कहाँ है। दरअसल ये लोग कोल्ड ओक साउथ डेकोटा के एक भूतिया शहर में है, जहाँ रहने वाले सभी लोग उस शहर को छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ से निकलने के लिए इन लोगों को कई मील जंगल का रास्ता तय करना होगा। इससे अच्छा है कि वो सब एक साथ ही रहें। लेकिन लिली उस जंगल से होकर बाहर जाने की कोशिश करती है और उसे वहाँ कई आवाजें सुनाई देती हैं। इधर रोड हाउस में डीन और बॉबी पहुँचते हैं और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब वो देखते हैं कि रोड हाउस जल के खाक हो चुका है और ये लोग उस राख के ढेर में ऐश और एलन के सबूत ढूंढते हैं और डीन को एलन की घड़ी मिलती है। इन दोनों को अभी तक ये नहीं पता कि एलन जिंदा भी है या मर गई।
इधर एंडी को नमक की बोरियां मिलती हैं, जिससे ये सब खुश थे। विंड मिल से लटकी हुई मिलती है, जिसे मार दिया गया था क्योंकि वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और डीमन इन्हें यहाँ से जाने नहीं देगा और इन्हें अब अगले हमले के लिए तैयार रहना होगा। अब सैम एंडी से कहता है कि काश वो डीन से कांटेक्ट कर पाता क्योंकि डीन इन सब में इनकी मदद कर सकता था। तब एंडी सैम से कोई चीज मांगता है जिसे डीन ने छुआ हो, क्योंकि एंडी अपनी साइकिक पावर से डीन के दिमाग में उस शहर के विजन्स दिखा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि डीन को माइग्रेन का दर्द होता है और उसे विजन आता है जिसमें वो सैम और एक बेल को देखता है जिसमें एक ओक ट्री बना हुआ था। ये बात वो बॉबी को बताता है और बॉबी कहता है कि वो जानता है कि सैम कहाँ है। इधर घोस्ट टाउन में सैम और जेक आयरन वेपन बना रहे होते हैं जब जेक बताता है कि वो थोड़े ही एफर्ट से 800 पाउंड तक की चीज को आसानी से उठा सकता है और वो सैम को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। बाद में उस शाम सैम और एवा नमक से दरवाजे पे लाइन बना रहे होते हैं। एवा सैम से अपने मंगेतर के बारे में पूछती है। तब सैम एवा को बताता है कि जब डीमन एवा को ले गया तो उसका फियांसे डीमन से नहीं बच पाया और उसकी मौत हो गई, जिसे सुनने के बाद एवा टूट जाती है। उसी शाम सैम जाग रहा होता है ताकि वो नजर रख सके, लेकिन एक पल के लिए उसकी आंख लग जाती है और उसे येलो आई डीमन का सपना आता है और वो सैम को उसके साथ चलने के लिए कहता है। वो सैम को ये बताता है कि इससे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, लेकिन इन सब में से सैम उसका फेवरेट है और उनमें से केवल एक ही जिंदा रहेगा और आने वाली वॉर में उनका लीडर होगा। सैम यहाँ ये जानना चाहता है कि वो सोल्जर किसे लीड करने वाला है, जिसके जवाब में डीमन ये कहता है कि वो एक आर्मी होगी जिसे उसे लगभग इकट्ठा करना है। वो सैम को यहाँ ये भी बताता है कि जेसिका को उसने इसीलिए मारा ताकि सैम का ध्यान लड़ने पे लगा रहे। सैम के पूछने पे कि डीमन ने उसकी माँ को क्यों मारा, हमें ये पता लगता है कि सैम की माँ सैम और डीमन के बीच में आ गई थी, इसीलिए डीमन उन्हें मार दिया और वो सैम को 22 साल पीछे के समय में ले जाता है, ये दिखाने की उसकी माँ कैसे मरी। और यहाँ सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब सैम देखता है कि डीमन बेबी सैम के पालने के पास खड़ा था और अपने हाथ को काटकर अपना खून सैम के मुंह में गिरा रहा था। और तभी मैरी आई थी और उन्हें लगा था कि वहाँ जॉन खड़ा है, इसीलिए वो नीचे हॉल में चली गई थी। सैम अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पास्ट था और मैरी उसे नहीं सुन सकती थी। और दोस्तों, ये सीरीज के पहले एपिसोड का वही सीन है जहाँ मैरी जॉन को टीवी देखते हुए देखती हैं और घबरा के ऊपर सैम की नर्सरी की तरफ भागती हैं। और तभी मैरी ने डीमन की आंखों को देखा था। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि मैरी पहले से ही उस डीमन को जानती थी। सैम अपनी माँ को जलते हुए देखे उससे पहले ही डीमन उसे वापस प्रेजेंट में ले आता है। और इधर जेक सैम को सपने से उठाता है और बताता है कि एवा गायब है। अब ये लोग एवा को ढूंढने जाते हैं जब एंडी को एवा मिलती है और हम देखते हैं कि एवा ने उस नमक की लाइन को मिटा दिया था और वो डीमन को अंदर बुलाती है जो एंडी को मार डालती है, जिसके बाद एवा जोर से चिल्लाती है। तब सैम और जेक वहाँ आते हैं और एवा झूठ बोल देती है कि एंडी उसे मरा हुआ मिला था, लेकिन जब सैम नमक की लाइन को देखता है तो वो समझ जाता है कि एंडी ऐसा नहीं कर सकता और वो जानता है कि एवा ने किया है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि एवा 5 महीने से गायब थी और अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो डीमन के साथ मिल गई और उस शहर में 5 महीने से उन जैसे साइकिक्स के ग्रुप जितने भी आए उन सबको एवा ने मार दिया और अब एवा डीमन को कंट्रोल कर सकती है। एवा बताती है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, या तो वो खुद को बचाती या फिर उन लोगों को, जिसके बाद हम देखते हैं कि एवा डीमन को एवा का गला तोड़ देता है और उसे मार डालता है, जिसके बाद सैम और जेक जा रहे होते हैं। तब जेक बताता है कि डीमन ने उसके सपने में ये कहा था कि उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर जाएगा और वो सैम को पसंद करता है, लेकिन उसे सैम को हटाना होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों ही के पास हथियार होते हैं। सैम जेक पे विश्वास दिखा के चाकू नीचे रखता है और जेक भी हथियार नीचे रख देता है और जेक अचानक से सैम पे हमला करता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई हो को मारने ही वाला होता है, लेकिन जेक बेहोश था इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। डीन की आवाज सुनाई देती है और वहाँ डीन और बॉबी पहुँच गए थे। तीर की हड्डी में घुसा देता है। डीन सैम को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और सैम डीन के जेक का पीछा करता है और इधर डीन सैम को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर